ॐ ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं श्रीगुरुदीनतारिणे। हरे कृष्णा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज भी प्रभु जी को कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करना पड़ रहा है, तो अभी आप लोगों को मुझे सहन करना पड़ेगा क्योंकि एक तो मेरी रामायण की मेरे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है वैसे रामायण का, बट कुछ तो कोशिश करेंगे, अभी कुछ कथा करेंगे हम लोग। तो आज मैंने सोचा मीन्स प्रभु जी नॉर्मल कथा का फ्लो रखेंगे, मैं कथा में नहीं जा रही हूँ। मैंने सोचा हम आज ग्लोरीज ऑफ होली नेम यानी कि हरि नाम की महिमा, भगवान राम के नाम की महिमा के ऊपर थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं इवन विद इन रामायण के अंदर ही हम देख सकते हैं कि भगवान राम के नाम की महिमा भगवान राम के भक्तों ने ही खुद बहुत बताई है। तो हम उन लीलाओं के ऊपर चर्चा कर सकते हैं जिससे जो साधना हम करते हैं, जैसे हम ये हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, हम हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं, तो हमारा भी विश्वास उसमें दृढ़ होना चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि दूसरे भक्तों का विश्वास कैसे दृढ़ था, सो ऑल्दो राम वाज देयर यानी कि भगवान राम थे, फिर भी राम नाम में उन लोगों को कितनी श्रद्धा थी जो भगवान राम के भक्त थे। तो हम वो थोड़ा चर्चा कर सकते हैं आज, जितना मुझे समझता है, ठीक है ना। तो एक सेकंड देना मुझे। तो हम पार्वती और शिव जी से शुरुआत करते हैं। तो
शिव जी हमेशा भगवान राम की उपासना करते रहते हैं। तो एक बार पार्वती शिव जी भगवान शिव जी से पूछती है कि कि हे भगवान आप ये नाम ये करते रहते हैं तो आप मुझे इसका महिमा बताइए। तो शिव जी कहते हैं कि ये मैं जिस राम की उपासना करता हूँ या राम नाम लेता हूँ उसका जो महिमा है वो एक इसमें बोलते हैं, श्लोक में बोलते हैं। वो बोलते हैं कि राम राम रामेति, अभी ये मंत्र काफी लोगों को पता होगा। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। हम भगवान शिव जी अपनी पार्वती से कह रहे हैं कि ये जो राम नाम मैं जप करता हूँ, ये इसमें मैं रमता हूँ, तो राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने मीन्स ही इज एड्रेसिंग पार्वती एज अ ब्यूटीफुल फेस्ड लेडी, यानी कि जिनका चेहरा सुंदर है, वरानना। तो मैं ये राम नाम का जप कर रहा हूँ और मैं इसमें रम रहा हूँ, मीन्स मेरा मन इसमें रम रहा है। और ये नाम कैसा है? ये भगवान रामचंद्र का नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, है ना? इट इज इक्वल टू 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। और ये श्लोक कहाँ मिलता है हमको? ये श्लोक बृहद विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पद्म पुराण में आता है, ठीक है ना? इसका रेफरेंस है, यानी कि ये शास्त्र से लिया गया श्लोक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे किसी ने मनगढ़ंत इसको बनाया है। तो दिस इज शिवजीज रियलाइजेशन। सो देखो, जैसे हम बोलते हैं ना कि शास्त्र में कुछ लिखा है, दैट्स ओके, बट कौन लोग शास्त्र जी रहे हैं, हु आर लिविंग बाय द स्क्रिप्चर एंड एक्सपीरियंसिंग द स्क्रिप्चर, यानी कौन शास्त्र के आधार पे अपना जीवन जी रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है हमको प्रेरणा देने के लिए। अगर ऐसे लोग नहीं हो जो शास्त्र के आधार पे ना जी रहे हो, तो हमारे में कभी ये मनोबल नहीं आएगा या हमारे में कभी प्रेरणा नहीं आएगी कि हम लोग भी जप करें, है ना? इसीलिए ये लिविंग ट्रेडिशन, लिविंग एग्जाम्पल्स ये बहुत जरूरी है, ताकि हम लोगों को प्रेरणा मिले, ठीक है ना? शिव जी हिमसेल्फ जो नाम जप करते हैं, वो खुद ही ये राम नाम की महिमा बताते हैं। फिर पार्वती माता पूछती है कि मुझे और बताइए, कि आपने तो सिर्फ बस मुझे ये बता दिया कि राम और विष्णु सहस्त्र नाम सेम है, यानी कि 1000 नाम विष्णु के ले लो और एक नाम राम का ले लो, ये बराबर है। ये तो सिर्फ आपने मुझे इक्वेशन बताया, लेकिन और मुझे सुनना है भगवान राम की नाम की महिमा। तो वो फिर और संक्षेप मीन्स और डिटेल में बताने लगते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, आकाश को, पूरे स्काई को एक पेपर कागज बना दिया जाए और पूरे समुंदर को स्याही बना दी जाए, और अगर हम भगवान राम के नाम की महिमा लिखने बैठे, वो भी कम पड़ेगा, कागज और पानी दोनों, इंक दोनों ही कम पड़ेगा, इतनी महिमा है राम नाम की। देखो मीन्स इतने शॉर्ट में वो बता रहे हैं कि कितना अनलिमिटेड है भगवान राम का ग्लोरीज, राम नाम का ग्लोरी इतना अनलिमिटेड है, ठीक है ना? फिर वो बोलते हैं आगे, फिर हम आगे दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाती हूँ अभी। वाल्मीकि मुनि का ज्वलंत उदाहरण है रामायण में, है ना? वाल्मीकि मुनि कौन है? जिन्होंने एक्चुअली रामायण की रचना की, ही वाज द ऑथर, उन्होंने लिखी, बट उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली एंड हाउ डिड ही बिकम वाल्मीकि, है ना? तो हम सबको ये कथा पता है कि वाल्मीकि पहले डाकू रत्नाकर या वाल्या कोहली जो हम बोलते हैं, वो ही वॉज नॉट अ सेंट, ही वॉज अ सिनर, यानी कि वो संत नहीं थे, वो पापी थे, है ना? वो लोगों को लूटते थे जंगल में। बट नारद मुनि के एसोसिएशन, यानी कि नारद मुनि के संघ में आके
उन्होंने अपनाया नारद मुनि ने जो कहा। अब नारद मुनि जैसे इतने महान जो गुरु है, तो उस समय वो इतने पापी थे वाल्मीकि मुनि मीन्स जो डाकू रत्नाकर बोलो या वाल्या कोहली बोलो कि राम ये भी उनके कंठ से नहीं निकलता था। और एक एक्सपर्ट गुरु थे, तो उन्होंने बोला तू मरा 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 ही जपते रहो। तो मरा 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 हो गया क्या, मरा 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 मरा, इस तरह से राम हो गया वो। एंड देन ही डिड 60,000 साल उन्होंने इस तरह से जप किया, है ना। एंड देन क्या हो गया, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ये हरि नाम से, ये राम नाम से, कि जो इतने पापी व्यक्ति थे वो इतने संत महात्मा बन गए कि वो रामायण लिखने के योग्य बन गए, है ना। तो राम नाम में इतनी पोटेंसी है, इतना पावर है कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप काट के हमको शुद्ध वैष्णव शुद्ध संत बनाने की इसमें ताकत है। इसमें ताकत है। हम खुद अपने से अगर हमें अपनी कोई हैबिट छोड़नी हो, हमें कोई अच्छे क्वालिटीज हमारे में लाने हो, तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, है ना। बट राम नाम में इतनी शक्ति है। हम थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, वी डू मेक सम एंडेवर, बट अगर फुल्ली आपको क्लीन होना है तो विदाउट हरिनाम इट्स नॉट पॉसिबल। यानी कि एक दो बार आपने कोई पेप टॉक सुन लिया, आपने कुछ लेक्चर सुन लिया, तो एक दो बार आप वो अच्छा गुण आपका निकाल दर्शा सकते हो। बट टू लिव अ लाइफ ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज, वो पॉसिबल नहीं है हमारे एंडेवर से, यानी कि हमारे खुद के बलबूते पे। बट राम नाम में वो अमेजिंग शक्ति है जिससे हम पूरे तरह से धुनोती शमलम कृष्णा, तो पूरा हम क्या बोलते हैं, क्लीन, एकदम वॉश, क्लीन व्हाइट वॉश जैसे पूरे नहाया धुला हुआ, नहा के जब व्यक्ति आता है कितना क्लीन होता है, उसी तरह से जब हरि नाम से हम नहाते हैं तो हम इतने शुद्ध हो जाते हैं कि हम हमेशा अच्छे क्वालिटीज दर्शा सकते हैं। हम हमेशा लोगों का परोपकार के बारे में सोच सकते हैं। एवरी टाइम वी कैन बी अ गुड पर्सन, नॉट ओनली वंस और ट्वाइस। इतना पावर है ये हरि नाम में। हाँ, तो वाल्मीकि मुनि खुद अपने उदाहरण से दिखाते हैं। तो उसमें एक श्लोक आता है जैसे कूजंतम राम रामेति। तो कूजंतम यानी कि कू कू कोयल करती है ना, तो उस तरह से वाल्मीकि भी को एक कोयल की तरह कंपेयर किया है इस श्लोक में। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुर अक्षरम। तो ये राम कितना स्वीट है, जब कोयल बोलती है तो मधुरता से बोलती है। फिर आरूह कविता शाखा, यानी कि अगर कोयल कोई शाखा पे बैठती है, उसी तरह से वाल्मीकि मुनि एक कविता की शाखा पे बैठे हैं। वंदे वाल्मीकि कोकिला, है ना। सो वाल्मीकि मुनि को नमन है, वंदे है, कि जो कोकिला की तरह है और क्या पूज रहे हैं, राम रामेति मधुरम मधुर अक्षरम। ठीक है ना। तो दिस इज अनदर अमेजिंग एग्जाम्पल इन द रामायण की रामायण की रचना किसने की, है ना। तो हमको समझना चाहिए कि राम नाम में इतनी पावर है कि कितना भी व्यक्ति पापी क्यों ना हो, कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, देयर इज सो मच होप, यानी कि कितनी आशा है कि हम सुधर सकते हैं। हम यू नो हम फ्रॉम सिनर टू सेंट, हम पापी से संत बन सकते हैं सिर्फ ये हरिनाम के बल पे। ठीक है। फिर अ, ये हनुमान जी का एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। अभी हनुमान जी की बहुत उदाहरण है, बट ये स्पेसिफिक थोड़ा अच्छा वाला हंसने वाला है, हम ये लेंगे। अम, एक बार क्या हुआ, एक क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन, यानी कि एक व्यापारी था। तो एक नारद मुनि उस व्यापारी को प्रचार करने की कोशिश करते हैं। तो वो नारद मुनि बोलते हैं भैया थोड़ा सुबह जप कर लिया करो। वो बोलता है सुबह बिल्कुल वक्त नहीं रहता है, बहुत घाई रहती है बिजनेस के लिए दुकान पे जाने की।
फिर नारद मुनि बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा दोपहर को कर लिया करो। नहीं, नहीं, पूरा दिन निकल जाता है दुकान में। फिर बोलते हैं, थोड़ा शाम को आके जप कर लिया करो। तो वो बोलता है कि नहीं, नहीं, उस समय फैमिली टाइम रहता है, बिल्कुल जप करने का टाइम नहीं है। देन नारद मुनि अगेन ही इज सच एन एक्सपर्ट प्रीचर। नारद मुनि बोलते हैं, ठीक है, रोज नहाते हो? तो बोलता है, हाँ, सुबह रोज नहाता हूँ। तो नारद मुनि उसको बोलते हैं कि ठीक है, देखो, तुम नहाते हो ना, तब नहाते वक्त राम नाम लिया करो, ठीक है? नहाते वक्त राम नाम लिया करो। तो वो बोलता है, ठीक है, ये तो मेरे लिए आसान है, दिस आई कैन डू, आई कैन साइमल्टेनियसली, यानी कि ना, आई कैन बेथ आल्सो एंड आई कैन चैंट राम नाम। तो बोलता है, ठीक है। अब क्योंकि नारद मुनि उसके गुरु है, तो वो नहाते वक्त रोज चैंटिंग करना चालू कर देता है, ठीक है? अब हनुमान एक दिन वहां से गुजर रहे थे, इस व्यापारी के घर से गुजर रहे थे, और ये राम नाम जप कर रहा था, ये नहा रहा था ये व्यक्ति उस समय, और उसी समय हनुमान उसके घर से गुजर रहे थे, और उन्होंने सोचा कि ये इतनी गंदी बाथरूम वाली जगह से मेरे भगवान राम का आवाज कहाँ से आ रहा है, मीन्स चैंट ऑफ राम कहाँ से आ रहा है। तो वो देखते हैं कि ये व्यक्ति नहा रहा है और राम का नाम ले रहा है। तो हनुमान बहुत अपसेट हो जाते हैं उससे, और उसे एक जोर का मुक्का दे देते हैं कि तुम्हें पता नहीं, इतनी गंदी जगह पे तुम मेरे भगवान का इतना पवित्र नाम तुम ले रहे हो, और उसको मारते हैं। अब वो बंदा बेचारा एक आचार्य है नारद मुनि, अभी ये भी तो एक महान संत है हनुमान जी, अभी दोनों में ये पिस गया, ये ऐसे हाथ लेके बैठा। अब फिर हनुमान जी आगे शाम को चले जाते हैं राम जी के पास, रिपोर्ट देने के लिए कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या प्रचार किया। अब ही वो बताते रहते हैं राम जी को कि यहाँ गया, वहाँ गया, और फिर अचानक उन्होंने देखा कि राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, और राम जी ने भी ऐसे हाथ ऐसे करके रखा है। तो फिर अचानक हनुमान जी बोलते हैं कि भगवान जी, आपका आपका ये गाल कैसे सूजा हुआ है? आपने ये से कैसे हो गया ये? तो राम जी कहते हैं, "अरे! तुमने ही तो मारा ना मुझे।" हनुमान वाज़ शॉक्ड। हनुमान बोलते हैं, आप मेरे पूजनीय हैं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं सपने में भी ऐसे काम नहीं सोच सकता, मैंने नहीं, ये कैसे हुआ?" बोले, "आज तुमने सुबह किसी को मारा?" यू नो तो बोले, "हाँ, प्रभु, वो आपका नाम बाथरूम में ले रहा था प्रभु, इसीलिए उसको मैंने ज़ोर का एक मुक्का दे दिया।" तो फिर भगवान बोलते हैं उसको कि देखो, यू नो नाम और नामी अभिन्न है, मेरा नाम और नामी यानी कि मैं अभिन्न है, तो उसको तुमने मारा तो इट्स एज़ गुड एज़ कि मुझे लग गया वो। हम बोलते हैं ना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्नात्वम नाम नामिने। सो नाम एंड नामी अभिन्न है। देखो, भौतिक जगत में मेरा नाम और मैं भिन्न है। भिन्न मीन्स हम अलग है ना? जैसे पहले कभी मेरा कोई कर्मी नाम था, अभी मेरा नाम हरि भक्ति है। बट मी एंड द पर्सन वे आर डिफरेंट। मीन्स व्हाट? कि अगर अ, अभी हम पूना में हैं, अगर आप बम्बई में ज़ोर-ज़ोर से हरि भक्ति चिल्लाएँगे, तो क्या मैं आ जाऊँगी? नहीं, क्योंकि आई एंड माय नेम आर नॉट डिफरेंट, वी आर डिफरेंट। आई एम फिजिकली लोकेटेड हियर, एंड कोई बम्बई में हरि भक्ति चिल्लाता है तो मुझे नहीं सुनाई देने वाला है, या तो मैं उधर आ भी नहीं सकती, करेक्ट? बट भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। मेरा और मेरा नाम यानी कि भौतिक जगत में किसी भी व्यक्ति का नाम और वो व्यक्ति भिन्न है, अलग। बट भगवान के केस में भिन्न नहीं है, अभिन्न है। दे आर सेम। इसलिए व्हेन वी चैंट द होली नेम, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इट्स एज़ गुड एज़ कृष्णा इज़ हिज होली नेम, है ना? भगवान अपने हरि नाम में है, भगवान ही इज़ द होली नेम। इतना समझना बहुत ज़रूरी है जब हम ये हरि नाम का जप कर रहे होते हैं, है ना? तो इस उदाहरण से हमें ये समझ में आता है। एंड देन तो राम जी उसको बोलते हैं कि देखो, मेरा नाम इतना पवित्र है कि बाथरूम में चैंट करने से मेरा नाम अपवित्र नहीं हो जाता, बल्कि बाथरूम अयोध्या हो जाती है। इतना ग्लोरी है होली नेम का।
कि नाम कभी अपवित्र नहीं हो सकता है ना? हम बोलते हैं अमल हरि नाम अमिय बिलासा, है ना? भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है। उसमें वो बोलते हैं अमल हरि नाम अमिय बिलासा, यानी कि हम अभिलाषा करते हैं कि हमें ये अमल हरि नाम की प्राप्ति हो। अमल दैट मीन्स जो कभी मलिन नहीं हो सकता। सो यू कैन चैंट एनीवेयर एंड एवरीवेयर इस दिस होली नेम, इट इज कंप्लीटली प्योर। ईशोपनिषद में हरिनाम को क्या बताया गया है? एंटीसेप्टिक एंड प्रोफिलैक्टिक, शुद्धम अपाप विद्धम, यानी कि ये कभी पाप से ये नहीं हो सकता, मलिन नहीं हो सकता, बल्कि ये दूसरों को शुद्ध कर सकता है। और ईशोपनिषद में एग्जाम्पल दिया है सूरज का। देखो, सूरज बहुत दूर से अपनी रोशनी, अपनी हीट और लाइट धरती पे गिराते हैं, है ना? एंड सभी जगह पे सूरज की रोशनी गिरती है। तो कहीं पे मल मूत्र है, कहीं पे, कभी कहीं जहाँ टॉयलेट्स रहता है, तो वहां पे वहां से भी सूरज उसको इवेपोरेट करते हैं, उस जगह को भी सूरज क्लीन करते हैं, है ना? लेकिन सूरज में कभी मलिनता नहीं आती। हम नहीं बोलते कि आज सूरज की रोशनी में ऐसे बदबू आ रही है। वी डोंट say that, right? So if Suraj is so powerful, then the maker of Suraj, है ना? भगवान सूरज के रचयिता है ना? भगवान क्या बोलते हैं कि my eyes are the sun and the moon. What is the shloka? यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, हाँ, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम. So the king of all planets, the sun, that is my eyes. Krishna says, ब्रह्म संहिता में ये श्लोक बोलते हैं। तो भगवान इज द क्रिएटर ऑफ सन, है ना? भागवत में ये भी श्लोक है, सूर्यस्तपति मदभयात्, मदभयाद वाति वातोयम, यानी कि मेरे भय से ये विंड चल रही है। मदभयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मदभयाद, वर्षाति इंद्रो दहत्य अग्निर मृत्युश्चरति मदभयात्. So Lord is not only the creator but is also the controller of all these things, है ना? तो अगर सूरज में इतनी प्यूरिफाइंग पोटेंसी है, so what to speak of the creator of सूरज, the Lord himself, और उनके नाम जो भगवान से अभिन्न है, उसमें कितनी प्यूरिफाइंग पोटेंसी है ना? So ये हनुमान जी के ये एग्जाम्पल से ये भी देखने को मिलता है कि ग्रेट इज द होली नेम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, है ना? फिर हम आगे चलते हैं, और एक हनुमान जी का उदाहरण है। अभी हनुमान जी का जो ट्रैवल है ना, जब हनुमान जी सीता मैया की खोज करने निकलते हैं, एंड वो पूरा स्टोरी है कि वो मैनक पर्वत पे अपना एक फुट रखते हैं, एंड देन ही टेक्स अ डीप ब्रेथ, यानी कि एक ऊंची सांस लेते हैं हनुमान जी, एंड रात की सांस लेते हैं, एंड पूरा 100 योजन लांगते हैं, लंका में जाके दूसरा पैर रख के बोलते हैं, Ram. So that also shows the power of the holy name. That Hanuman always chanted the holy name. हनुमान को हमेशा राम नाम पे इतना भरोसा था that he said पूरा समुद्र में लांग लिया एक राम नाम के बलबूते पे, just by the power of राम नाम, है ना? इसे शिक्षाष्टकम में भी ये श्लोक आता है कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, कि हरि नाम में नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति. So all the potencies of the Lord are in his holy name. भगवान ने अपने नामों में अपनी सर्व शक्ति डाल दी है, सारी शक्तियां डाल दी है भगवान ने अपने हरि नाम में. And that faith Hanuman had. And so he jumped Ram, and 100 योजन उन्होंने पार किया राम नाम से, you know. और एक इंसिडेंट आता है उसके बाद, जब व्हेन लॉर्ड राम एंड द मंकीज, उनको जब ट्रैवल करना है लंका में, तो वो लोग क्या बनाते हैं, वो पत्थर का ब्रिज बनाते हैं ना,
तो अभी वो कैसे बनाते हैं वो लोग हर पत्थर पे राम लिखते हैं, है ना? और फिर उसको पानी में फेंकते हैं और राम नाम से वो तरता है। तो ये बहुत ही अचंभित हो जाते हैं भगवान श्री राम खुद भी कि अरे! ये लोग राम, राम, राम लिख के इस तरह से अमेजिंगली ये लोग सारे पत्थर को फ्लोट कर पा रहे हैं। फ्लोट यानी कि पत्थर तैर रहा है, डूब नहीं रहा है। तो एक बार फिर राम जी को भी लगता है मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो राम भगवान सोचते हैं कि मैं तो खुद ही राम हूँ, तो राम लिखने की क्या ज़रूरत है? तो भगवान एक पत्थर उठाते हैं और डाल देते हैं। तो अभी अपने को भी लगेगा कि हाँ, ठीक है, तैरना चाहिए पत्थर ने, लेकिन वो पत्थर तैरता नहीं है, वो ज़ुक करके वो डूब जाता है पत्थर और फिर भगवान को लगता है, "अरे यार, ये ऐसे कैसे हो गया?" फिर तब हनुमान जी आते हैं वहाँ पे, हनुमान जी ने ये देखा रहता है, तो फिर अ राम जी और हनुमान जी में वो वार्तालाप होता है बिकॉज़ राम जी थोड़े से ये हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया? आई वाज़ थिंकिंग कि ये तैरना चाहिए लेकिन ये तो डूब गया। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं, हे प्रभु देखिए आपका जो नाम है वो इतना पावरफुल है कि हमारा हृदय ये पत्थर की तरह है ना? जब हमारा हृदय पत्थर की तरह है और जब इस पे हम हरि नाम लिखते हैं, राम नाम लिखते हैं, तब हम आपको आकर्षित कर पाते हैं और इसलिए हम ये भव सागर में हम तैर जाते हैं। हम आपके नाम में डूब जाते हैं, लेकिन हम इस भव सागर में तैर जाते हैं। लेकिन भगवान अगर कोई ऐसा हृदय है जिसपे राम नाम लिखा ना हो और उसको आप भी त्याग दें, आप भी उसको पानी आप त्याग दें, यू लीव हिम, देन विदाउट राम नाम ऐसा व्यक्ति आपकी मर्सी को भी आकर्षित नहीं कर सकता, आपकी कृपा के पात्र नहीं बन सकता। तो आपका नाम और नाम एक तरह से अभिन्न है, लेकिन फिर भी नाम और नामी के बीच में नाम बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है, यानी कि बहुत कृपालु है ना? Between name and the पर्सन जिसका नेम है, उन भगवान हाँ, नाम और नामी के बीच में भी वैसे तो अभिन्न है दोनों, फिर भी हम जीवात्माओं के एंगल या पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो द नेम इज़ मोर मर्सीफुल, मोर एक्सेसिबल, है ना? देखो अगर अपनी बात करें, हम कंडीशन्ड सोल है ना? यानी कि बद्ध जीवात्मा है। अभी ये जो हम बद्ध जीवात्मा है, हम हमारी ये प्राकृत इंद्रियों से हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, है ना? कैन वी सी लॉर्ड फेस टू फेस? नो, वी आर सो इम्प्योर। हम इतने अपवित्र हैं, हम भगवान को फेस टू फेस नहीं देख सकते। फिर भगवान मर्सीफुली इन्कार्नेट होते हैं अर्च विग्रह के रूप में, है ना? तो हम भगवान को अर्च विग्रह के रूप में देख सकते हैं। बट क्या हम बिना नहाए-धोए मंदिर जा सकते हैं? नहीं। क्या हम 24 आवर्स मंदिर में भी रह सकते हैं? नहीं। तो लेकिन ये भगवान जब हरि नाम के रूप में आते हैं, तो हम कोई भी अवस्था में भगवान के कनेक्शन में रह सकते हैं हरि नाम के द्वारा, है ना? इसीलिए नाम और नामी के बीच में नाम ज़्यादा कृपालु है। द नेम इज़ मच मोर मर्सीफुल दैन द पर्सन हुज़ नेम इट इज़, है ना? तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये होली नेम को हमको बहुत टाइटली पकड़ के रखना है ना? यानी कि you can chant in the day, you can chant in the night, you can chant in the bathroom, you can chant on your bed, है ना? But all these things you cannot do with the Archa Vigraha of the Lord or when the Lord is personally present, है ना? So there are limitations, but with holy name there are no limitations, है ना? भगवान ने बोला मैंने कोई रूल्स नहीं बनाए ये हरि नाम चैंट करने के लिए, हाँ? नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः। मैंने कोई नियम नहीं बनाए हैं ये हरि नाम चैंट करने के लिए बिकॉज इट इज अमल हरि नाम, इट इज शुद्धम अपाप विद्यम। जो भी इसको लेता है, कोई भी स्थिति में इसको लेता है, इसका कल्याण ही कल्याण होता है
और हरि नाम कुछ भी दूषित नहीं होता है क्योंकि ये तो अमल है ना? इसलिए ये हरि नाम की बहुत ज़्यादा महिमा है। तो ये ब्रिज बनाने के पास टाइम से भी हनुमान दिखाते हैं कि भगवान अगर हमने हरि नाम लिया है, तो आप भी आपकी कृपा दृष्टि हम पे करेंगे, क्योंकि हमने हरि नाम लिया है। जिस तरह से राम नाम लिखा है उस स्टोन पे, तो वो तर गया। लेकिन अगर भगवान हमने राम नाम ही नहीं लिया है, हम आपकी कृपा को भी आकर्षित नहीं कर पाते हैं भगवान। ठीक है ना? तो दिस इज अनदर ग्लोरी जो भक्त हनुमान दिखाते हैं। पहले हमने किसका बात किया? हमने शिव जी से स्टार्ट किया। फिर हमने वाल्मीकि जी का उदाहरण लिया कि वाल्मीकि जी किस तरह से शुद्ध बन गए, फ्रॉम सिनर टू सेंट, पापी से संत बन गए। फिर तीसरा उदाहरण हमने ये हनुमान जी के 2 उदाहरण देखे। एक तो वो जो नहा रहा था व्यक्ति, और दूसरा ये पहले हमने वो एस्टैब्लिश किया कि भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है। फिर दूसरी स्टोरी में ये एस्टैब्लिश हुआ कि अभिन्न है फिर भी अ, नामी से ज्यादा कृपालु है हमारे लिए। फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू सी यू नो कि हम कलयुग के बद्ध जीव है, बट लॉर्ड इज मेकिंग हिमसेल्फ सो एक्सेसिबल थ्रू हिज होली नेम, है ना? देखो मंदिर जाना है तो हम 10 बार सोच सकते हैं, अरे बाप मंदिर 10 किलोमीटर दूर है, ट्रैफिक कितना रहता है शाम के समय, ये सारे हम लोग अपने अपने रीजंस बना देते हैं मंदिर नहीं जाने के लिए। तो हम कृपा से वंचित रह जाते हैं भगवान के। लेकिन भगवान सोचते क्या करूं कि किस तरह से जीवात्माओं को मैं दूं, कुछ कृपा दूं। तो भगवान पुट्स हिमसेल्फ इन द होली नेम। तू जा, तेरे बाहर जा, અત્યારે नहीं तो काले करवाना चाहिए, तू दरवाजा बंद कर बेटा। तो हाँ, आई वाज मेकिंग पॉइंट। भगवान इतने कृपालु है कि वो अब सोचते हैं कि हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ मोर एंड मोर एक्सेसिबल, कि किस तरह से जीवात्मा कुछ करके मेरे संबंध में आए, मेरे संपर्क में आए। तो इसलिए भगवान हरि नाम के रूप में भी आते हैं। अभी देखो, हरि नाम चैंट करने के लिए आपको कहीं 10 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। आप जिधर हो, जिस जगह पे हो, आप आपका बीड बैग ले सकते हो और आप जप चालू कर सकते हो। सो देखो, मीन्स अगर आपको किसी व्यक्ति को भी मिलने जाना है तो आपको फिजिकली जाना पड़ता है मिलने के लिए। बट लॉर्ड इज जस्ट सी द मर्सी कि you want to access Lord is the most easily accessible person। बट प्रॉब्लम किधर है? हमारे साथ प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि नहीं 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 यार, हरि नाम करना यानी बहुत बड़ा बोझ है, बाप रे। जब चालू ही नहीं होता, जब चालू करते ही इतने प्रॉब्लम्स याद आ जाते हैं, इतने काम याद आ जाते हैं, या मन भटकने लग जाता है। हम ये सब सोचते हैं। अगर हम उल्टा सोचेंगे कि भगवान कितने दयालु है, कि भगवान मुझसे संबंध जोड़ने के लिए हरि नाम के रूप में आए हैं। हम क्या बोलते हैं? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना? कि कलयुग में भगवान ने क्या अवतार लिया है? तो अपने नाम का अवतार लिया है ना? और फिर भी हम सोते रहते हैं। हम सोते रहते हैं मीन्स वी आर नॉट, क्या बोलते हैं, हम हरि नाम से जुड़ते नहीं है, मीन्स इनडिफरेंट टू द होली नेम, यानी कि हमको एक प्रेम की भावना नहीं आती है उस हरि नाम के ऊपर, है ना? सो rather than thinking about our problems, we have to think about the glories of the holy name। हमको सोचना चाहिए कि अच्छा, भगवान इतने यू नो बड़े होने के बावजूद, है ना, और हम इतने अणु जीव होने के बावजूद भगवान इतनी कृपा बरसा रहे हैं, और मैं इतना पापी हूँ कि मैं कृपा लेने के लिए, मुझे कृपा लेने के लिए सिर्फ मुंह से हरे कृष्णा बोलना है, मुंह से राम राम बोलना है, फिर भी मुझसे ये नहीं हो रहा है। तो मैं कितना पापी हूँ कि मैं हरि नाम लेने के लिए मेरे पास हजार कारण है कि मैं क्यों नहीं ले सकता, है ना? जितने लोगों को हम बोलते हैं ना, अभी ये राधा गोविंद महाराज का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। राधा गोविंद महाराज को लोग मिलने आते हैं ना, फिर महाराज, अभी सब महाराज तो यही बोलते हैं ना, अब जप करो जप करो। तो एक व्यक्ति बोला, जब भगवान की इच्छा होगी तब करेंगे, जब करेंगे। तो महाराज बोले,
खाने के लिए भी भगवान ईमेल भेजते हैं क्या आपको कि आप ये खाइए आप करके? तो जब खाने की बात आती है, इंद्र तृप्ति की बात आती है, तब हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि जब भगवान की इच्छा होगी तब इंद्र तृप्ति करेंगे। लेकिन जब 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 की बात आती है तब हम ऐसे बोलते हैं कि पता नहीं अभी इतना व्यस्त हूँ, जब भगवान की मर्ज़ी होगी, जब भगवान की इच्छा होगी तो देंगे थोड़ा हमें समय। अरे नहीं, इतना एक्सेसिबल बनाया है भगवान ने अपने आप को। सिर्फ़ मुँह से अभी देखो कितना समय लगता है या कितना आसान है। बहुत कठिन है क्या हरे कृष्णा बोलना या राम, राम ऐसे बोलना कितना कठिन है या कितना आसान है आप सोचिए। लेकिन हम इसको बहुत कठिन बना देते हैं। है ना? हमारा मन इसको बहुत कठिन बना देता है क्योंकि इसको जप में इंटरेस्ट नहीं है, है ना? हम वो भी बात करेंगे थोड़ा आगे, पहले ये सारी कथाएँ करके वी विल टॉक अ लिटिल बिट ऑन दिस आल्सो। तो ये कथा के बाद हम चलते हैं अ, विभीषण महाराज की कथा के ऊपर, है ना? तो विभीषण जी जो थे, विभीषण किन लोगों से घिरे हुए थे? विभीषण कहाँ रहते थे? लंका में रहते थे। और किन लोगों से घिरे हुए थे विभीषण? अ, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा एंड ऑल डीमन्स, है ना? ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं जो भक्त था लंका में। लेकिन किस तरह से विभीषण ने अपनी भक्ति को टिकाए के रखा? राम नाम के बलबूते पे, है ना? He didn't make any temples, he didn't do any elaborate पूजा. Even in that युगा, त्रेता युग में भी he survived, यानी कि वो अपनी भक्ति को ज्वलंत रख सके या अपनी भक्ति को टिका के रख सके या बढ़ा सके, सिर्फ हरि नाम, राम नाम के बलबूते पे, है ना? जब हनुमान जी भी छलांग लगाते हैं, so he finds a person chanting Ram in the city of Lanka and that is Vibhishan, है ना? तो राम नाम की इतनी महिमा है कि आप कोई भी सिचुएशन में हो, है ना? अगर विभीषण जैसे विभीषण इतनी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस में राम नाम ले सकते हैं, तो हम लोगों को कोई कारण ही नहीं है कि नहीं ना परिवार वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है, हम हरि नाम लेते हैं ना बड़े चिढ़ जाते हैं, फिर फैमिली में बहुत झगड़े होते हैं, इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं, है ना? आप लोगों ने सुना है ऐसा? आप लोगों ने सुना है ऐसा? बहुत लोग ऐसे कारण देते हैं कि नहीं फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होने लगे हैं, इसलिए अभी हम हरि नाम नहीं ले सकते। बट जस्ट सी दैट व्हाट है शास्त्र टीचिंग अस, है ना? ये जब हम रामायण सुनते हैं, हम भक्तों की कथाएं सुनते हैं, तो इससे हमको समझता है कि किस तरह से भक्त को होना चाहिए कि कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए तो हरि नाम को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, है ना? ये देखो ये एक जो सूत्र है ना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? स्वरूप यानी कि हिज इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, है ना? देखो आज हम इस शरीर में है, ये हमारा स्वरूप नहीं है ना? जैसे हमने पहले ही बोला कि हम और जिस तरह से हम और हमारा नाम अलग है, उसी तरह से हमारी आत्मा और हमारा शरीर अलग है। आज मैं ये स्त्री के शरीर में हूँ, आप कोई स्त्री के शरीर में है, कोई पुरुष के शरीर में है, बट कितने सालों के लिए? है ना? 30-40 साल और वो भी नहीं पता कि कितने साल, है ना? बट आफ्टर दैट ये बॉडी को इधर छोड़ के कहीं और जाना है इस आत्मा को, यानी कि हमको, है ना? और पर शरीर को इधर छोड़ना है और आत्मा कहीं और चली जाएगी। बट जीव का इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। नित्य का क्या मतलब है? 1 घंटे 2 घंटे का दास नहीं, 1 जन्म 2 जन्म का दास नहीं। हाँ, कितना दास है वो भगवान का? इटर्नल, नित्य, है ना? भगवान के हम क्या है? हम नित्य दास है भगवान के। तो ये एक सूत्र ये जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया, इसमें पूरे वेदों का पूरा निचोड़ है या सार है या पूरा संक्षेप में अगर किसी को आपको बोलना है कि अगर किसी ने सपोज पढ़ा है पूरा वेद और आपको उसको बोलना है कि भाई तू एक सेंटेंस में बता, पूरे वेद का संक्षेप में एक सेंटेंस समराइज कर तू,
So this is the summary. If he comes to this conclusion, if somebody reads all the Vedic scripture, if he comes to this conclusion, then this is the right conclusion. जो चैतन्य महाप्रभु ने एक ही छोटे सूत्र में दे दिया कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि हमारा स्वरूप ही है भगवान की सेवा करना। हम बनाए ही गए हैं ऐसे, बाय डिजाइन वी आर सर्विस ओरिएंटेड, है ना। तो इसीलिए जीव का स्वरूप है सेवा करना। तो कोई भी परिस्थिति में अगर हम सेवा टिका के रखते हैं तो हम हमारे स्वरूप से जुड़ के रहते हैं, नहीं तो फिर हम माया के चंगुल में चले जाते हैं। तो विभीषण वाज वेरी मच कॉग्निजेंट, है ना। विभीषण को पता था मेरा मूलभूत स्वभाव है भगवान की सेवा करना, मेरा स्वरूप है। तो कोई भी कठिनाई आए राम नाम नहीं छोड़ा। और ऐसे कितने कितने संतों के उदाहरण है ना। अभी आप किसी के भी मीन्स नरसिंह मेहता का ले लो, तुकाराम का ले लो, सकुबाई का ले लो, भागवत में से हम प्रहलाद का ले ले। प्रहलाद को तो कितनी टॉर्चर की गई है ना, कि आपके पिताजी हिरण्यकशिपु हो तो भी आप प्रहलाद बन सकते हैं, आपका भाई रावण जैसा हो तो भी आप विभीषण बन सकते हैं, है ना। या आपकी माँ सुरुचि जैसी हो तो भी आप ध्रुव बन सकते हैं। और आपका व्हाट यू कॉल गुरु शुक्राचार्य जैसे हो तो भी आप बलि महाराज बन सकते हैं, कि भगवान की सेवा नहीं छोड़ी बलि महाराज ने, है ना। गुरु को त्याग दिया, गुरु थोड़ा ये हो गए थे, पथभ्रष्ट हो गए थे, बट बलि केप्ट हिज प्रॉमिस, ही सर्व्ड द लॉर्ड, है ना। सो एक्सटर्नल्स डोंट मैटर। इसीलिए हम लोग अगर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो है, जैसे प्रहलाद 5 साल का बच्चा है, अगर उसको खाई में फेंका जा रहा है, उसको हाथी के पैरों तले रौंदा जा रहा है, उसको सांप और बिच्छू के पिट में डाला जा रहा है, उसको अग्नि में बिठाया जा रहा है, एंड इन दैट सिचुएशन ऑल्सो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और वो भगवान के स्मरण में मग्न है। तो ऐसी कोई परिस्थिति तो हम और तुम पे नहीं आई है ना। कोई है क्या हमको जो सांप के इसमें डाल रहा है या अग्नि में बिठा रहा है, या कंटिन्यूअसली हमें मारने की कोशिश कर रहा है ना। नो। सो व्हाट इज द रीजन फॉर अस टू नॉट चैंट द होली नेम? ये पूरा हमारा माइंड का खेल है ना। देयर इज नो गुड रीजन फॉर नॉट चैंटिंग द होली नेम, एंड देयर इज एवरी गुड रीजन टू एक्चुअली चैंट द होली नेम। तो इसीलिए हमको ये हमारे मन में, जब हम हरि नाम की महिमा सुनते हैं तो और हमें दृढ़ होना है कि क्यों मुझे ये भक्ति करनी है, या मैं क्यों ये हरि नाम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा मूलभूत स्वभाव है। ये क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। तो फिर जीव का मूलभूत स्वभाव क्या है? भगवान का दासत्व। एंड हाउ कैन यू बिगिन योर दासत्व? जो कलयुग में सिखाया गया है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तन आदि एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि एक कलयुग में ओशन ऑफ फॉल्ट्स, यानी कि कलयुग में दोष ही दोष है, दोष की निधि है ये कलयुग। आप जितने चाहिए उतने दोष निकाल सकते हो कलयुग में, कि कलयुग में ये ठीक नहीं है, कलयुग में वो ठीक नहीं है, और हम भी बात करते हैं इसके बारे में, है ना। बट भागवतम इज गिविंग पॉजिटिविटी। भागवतम क्या बोल रहा है? अस्ति ही एको महान गुणा। अगर आपको हम बोलते हैं ना, मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन, या आपको मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, मक्खी की तरह नहीं होना चाहिए। मक्खी क्या करती है? गंदी गंदी जगहों पे बैठती है, बट मधुमक्खी क्या करती है? वो जहां जाती है वो वहां से पॉजिटिव गुड उठा के लाती है, नेक्टर उठा के लाती है, शहद उठा के लाती है ना। उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कलयुग में हे राजन, हे परीक्षित महाराज, दोष ही दोष होंगे, बट इन दोषों में भी आपको अगर एक अच्छा गुण मिल रहा है तो क्या है वो? कीर्तन आदि एवं कृष्णस्य, यानी कृष्ण के रिलेटेड कीर्तन, सेवन, पूजन, अर्चनम, ये सब, ये एक महान गुण है कलयुग का, है ना। सो ओके, वी आर इन कलयुगा, ये सबसे डिग्रेडेड युगा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बोले अभी इतना डिग्रेडेड युग है, कहाँ हम हरि नाम करेंगे, ये युग ही ठीक नहीं है,
हरि नाम करने के लिए, ऐसा बोल के चलेगा क्या? है ना? ये तो ऐसा बात हो गया कि ठीक है, बहुत बारिश हो रही है, अभी भीग ही लेते हैं। क्या हम ऐसे करते हैं क्या? हाँ, हाँ, अगर बहुत बारिश हो रही है तो हम बोलते हैं क्या चलो अभी भीगना ही पड़ेगा, क्या करें? अरे नहीं, हम छाता लेते हैं, है ना? हम छाता लेते हैं, हम रेनकोट पहनते हैं, है कि नहीं? सो वी डू समथिंग अबाउट इट। तो उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भले ही दोष ही दोष हो कलयुग में, लेकिन ये एक महान गुण है इसका कि ये आप हरि नाम लेके आपको जीवन को आप पार कर सकते हो। मुक्त संग परम व्रजेत। यू कैन become liberated by just chanting the holy names। तो कलयुग में भले ही दोष हो, लेकिन अगर हमारी इच्छा है कि हमें भगवत धाम जाना है, तो ये एकमात्र साधन है कलयुग में, ये हरि नाम, है ना? तो विभीषण के एग्जाम्पल से, प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल से हम यही सीखते हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो हमारे आजू बाजू में, कितने भी लोग नकारात्मक वृत्ति के हो या हमें सपोर्ट ना करते हो, बट उसमें भी हमें देखना है कि किस तरह से हम हमारी थोड़ी नींद कम करके हमारी फैमिली को डिस्टर्ब किए बगैर। नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा है, अगर किसी को जब करना है और फैमिली कंड्यूसिव नहीं है, इसे यानी कि इसे फैमिली में अभी तक लोगों को टेस्ट नहीं आया है हरि नाम में, तो ये फैमिली मेंबर क्या करते हैं कि बच्चों के साथ जब खेलने का समय है तब जब करेंगे, तो बच्चे बोलेंगे क्या कर रहे हो पापा, अभी तो हमारे साथ खेलने का टाइम है। या तो अगर बीवी को कुछ बोलना है तो प्रभु बोलेंगे कि नहीं नहीं, अभी मेरे को जब करना है, तो वो लोग और इरिटेट हो जाते हैं, है ना? But if you want to chant the holy names, then you have to remove your personal time, not family time, है ना? Otherwise, we are setting a bad example। यानी कि हम एक बुरा उदाहरण बता रहे हैं लोगों को कि जब करने से ये व्यक्ति हमारे से दूर हो गया। ये पहले बहुत अच्छे पिताजी थे, पहले बहुत अच्छे पति थे, लेकिन अभी तो बस ये हरि नाम करते हैं। ये तो गलत उदाहरण हो गया, है ना? और फिर क्या होता है, इतना तनाव बढ़ जाता है, फिर ये बंदा बोलता है कि नहीं, बहुत फैमिली में तनाव बढ़ गया, अभी मैं हरि नाम छोड़ रहा हूँ। सो मीन्स इट्स द सिंसियरिटी इज दैट कि हमको क्या करना है कि हमको हमारी नींद कम करनी है, हमको ऐसे वक्त पे जब करना है जब हमने वी हैव टेकन केयर ऑफ द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कृष्णा कॉन्शियसनेस हमको एक अच्छा माँ बनाना चाहिए। इट शुड मेक अस अ गुड फादर, इट शुड मेक अस अ गुड ब्रदर, इट शुड मेक अस अ गुड सिस्टर। नॉट दैट कि हम दूसरों के रिलेशन में से हम टाइम चुरा ले और हम जब करें तो फिर वो लास्टिंग भी नहीं होता है ना? इसीलिए कि भले ही कितने भी ऐसे लोग हो हमारे आजू बाजू में जो ना चाहते हो अभी, यानी कि उनको अभी तक रुचि नहीं आई है, तो ऐसे वातावरण में भी हम जब कर सकते हैं, है ना? थोड़ा हमको जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के जब कर लेना चाहिए ताकि फिर फैमिली में डिस्टरबेंस ना हो, है ना? तो इस तरह से हम देखते हैं रामायण में इतने अमेजिंग उदाहरण है। फिर एक लास्ट उदाहरण बोल के हम स्टॉप करेंगे। चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण आता है कि भगवान हरिनाम का इतना शुद्ध है कि एक श्लोक है, बोलते हैं दंष्ट्राहतो म्लेच्छो हारामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किं पुनः श्रद्धया गृणन्। तो बोलते हैं कि दमस्ट्री दमस्ट्री यानी कि जैसे सुअर बोल सकते हो, बोर, जिसको मीन्स ऐसा सुअर जैसे वराह देव को नहीं क्या वो टस्क रहते हैं, तो ऐसा ये भी आप लोगों ने काफी सुना होगा, लेकिन चैतन्य चरितामृत में इसके ये श्लोक है कि एक बार एक म्लेच्छ व्यक्ति टॉयलेट कर रहा रहता है ऐसे ओपन में, तो वो बैठा है टॉयलेट करने के लिए और पीछे से एक वाइल्ड बोर आता है टू अटैक हिम। अब ये म्लेच्छ है, ये अपनी लैंग्वेज में उसको हराम बोलता है। तो ये श्लोक में बोला है हारामेति पुनः पुनः, तो वो घड़ी घड़ी हराम 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 ऐसे वो बोल रहा है उस दमस्ट्री को, वो बोर को, है ना? बट उक्त्वापि मुक्तिम आपनोति, लेकिन इसको क्या हो गया, ये हर्ट हो गया इस वाइल्ड बोर से और ये मर गया। अब मर गया तो डायरेक्ट भगवत धाम पहुंच गया।
तो ये बोला, अरे ये कैसे हो गया? मैं तो इधर था, डायरेक्टली भगवान के धाम में कैसे आ गया? क्या गड़बड़ हो गया? बोले गड़बड़ कुछ नहीं हो गया। उक्त्वा भी तुमने ह राम बोला, बट भगवान इतने मर्सीफुल है कि भगवान टुक ओनली द राम पार्ट ऑफ इट। ह छोड़ दिया भगवान ने। भगवान बोले नहीं नहीं, राम बोला ना इसने, ह राम में राम है ना। समझा क्या आपको कि भगवान कितने मर्सीफुल हो सकते हैं और कितना मर्सी चाहिए हमको। बहुत दिया है भगवान ने, हमारी तरफ से कमी पड़ रही है, हमें जब करना है। यू नो ही सेइंग हराम बोलते ही उक्त्वा पे मुक्ति आपनोति। जस्ट सी द लेवल ऑफ somebody wanting to be so merciful and call a devotee back to Godhead कि तू हराम भी बोले ना तो मैं उसके अंदर का सिर्फ राम लूंगा। गॉड भी बोलते हैं मैं सार ग्राही हूँ। मैं आई एम नॉट गोइंग टू सी व्हाट यू इंटेंडेड, आई विल सी दैट यू चैंटेड राम। So Lord is so merciful. But फिर the last line says किम पुनः श्रद्धया गृणन, यानी कि अगर आप श्रद्धा से नाम लोगे तो व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, है ना। आपके लिए क्या इम्पॉसिबल है। जैसे अगर हम श्रद्धा से अगर नाम लेंगे तो कितना मिलियंस ऑफ टाइम्स बेनिफिट इसको हमें मिलेगा, है ना। तो थ्रू आउट राम एक्चुअली एक और अपना लास्ट ये वाली के बेटे अंगद, व्हेन अंगद गोज इनटू द कोर्ट ऑफ रावणा, वो बोलता है कि तुम मेरा एक पैर हिला के दिखाओ, और वो सिर्फ राम बोलते हैं और अपना पैर ऐसे जमा देते हैं, वो कोर्ट में ऐसे पैर जमा देते हैं, और राम बोल के पैर जो जमा दिया तो पूरे कोर्ट में कोई भी वाली के बेटे अंगद का पैर हिला नहीं सका। वाली का बेटा अंगद रावण को बोलता है कि देखो, एक राम नाम से तुम लोग मेरा पैर भी हिला नहीं सके, और उधर पूरी सेना है, राम की पूरी सेना है, तुम लोग बिल्कुल हार जाओगे अगर तुम सिर्फ राम नाम के पावर से, मैंने ये जो मेरा पैर जमा के रखा है तुम वो नहीं हिला सकते, तो ये जो पूरे जो राम भक्त की जो सेना है तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तुम राम भगवान का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उल्टा अभी तुम शरण में चले जाओ भगवान राम के, राम आपको शरणागत समझ के आपको माफ कर देंगे अगर आप मान सहित सीता मैया को लौटा देते हो। तो उससे भी हम समझते हैं कि कितनी राम भगवान के नाम की महिमा है। हर एक भक्त जो रामायण में है, दे हैव सो मच फेथ इन राम नाम। ठीक है, तो अभी देखो ये निर्जल एकादशी आने वाली है 21 तारीख को। निर्जल एकादशी जिनको पॉसिबल है, जिनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, जिन्होंने थोड़ा हिम्मत दिखा के ट्राई कर सकते हैं तो करना चाहिए, यानी कि बिना पानी बिना खाना वाला फास्ट। ठीक है ना। अभी ये जो फास्ट का मतलब क्या है, यानी कि देखो आपको अभी खाना खाना नहीं है, तो सपोज आप 20 मिनट भी पकड़ो 3 टाइम के खाने के, तो आपको 60 मिनट्स मिल गया, यानी कि 1 घंटा मिल गया, यानी कि एटलीस्ट आप 8 माला एक्स्ट्रा कर सकते हो। फिर जो माताएं हैं वो जो कुकिंग करते हैं तो थोड़ा कुकिंग का टाइम बच जाएगा कि ठीक है बच्चों को और दूसरे परिवार वालों के लिए बनाना पड़ेगा, बट खुद के लिए प्रभु के लिए जो अगर फास्ट कर रहे हैं निर्जल, तो उधर थोड़ा समय बच गया। तो इसीलिए एकादशी ऐसी तिथियां होती है, जैसे बोलते हैं ना माधव तिथि, तो इन तिथियों में भगवान ने स्पेशल पोटेंसी डाल के रखी है, तो ऐसी तिथियों को हमें इसमें ज्यादा जप करना चाहिए, है ना। तो जो महाराज से दीक्षित भक्त है उनको 25 माला करना पड़ता है ना, दीक्षा के बाद हर एकादशी को। तो द पॉइंट इज दैट हमें हरि नाम बढ़ाना है ना। यानी कि ऐसे एकादशी माधव तिथि के दिन पे हम ज्यादा भगवान के क्या बोलते हैं सानिध्य में रह सकते हैं। उपवास का मतलब ही ये है, टू कम क्लोजर और टू रिसाइड क्लोजर। वास मीन्स टू स्टे, उप मीन्स ऊपर, so to stay closer to God, that is उपवास, है ना। तो ऐसे शुभ दिनों पे जैसे एकादशी वगैरह है, माधव तिथि है, यानी कि जैसे रामनवमी हुई, सीता नवमी हुई, जन्माष्टमी हुई, महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, ऐसे गौर पूर्णिमा, ऐसी तिथियों को हमें ज्यादा जप करना चाहिए, ज्यादा भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 21 तारीख मंडे है,
तो ज्यादा जप कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा वर्किंग वगैरह है तो कभी संडे को ज्यादा जप कर सकते हैं। लेकिन the point is to feel the connection, to feel that how merciful is the holy name, and जो भी हमारी कमियां है वो इतना फेथ रखना चाहिए कि कभी कभी हमें लगता है अरे इतने महान गुण मेरे में कब आएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नहीं, ये क्या लिखा गया है कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो हरि नाम जप करने से हमारे दुर्गुण दूर होंगे, हमको सेवा की भावना मिलेगी, और सेवा करने के लिए जो भी गुण चाहिए भगवान हमको देंगे। तो इस श्रद्धा के साथ हमें बहुत तीव्रता से हरि नाम का जप करना चाहिए। तो मैं इधर ही विराम देती हूँ, और कुछ प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं, या किसी को कुछ अनुभव है हरि नाम के बारे में तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी और श्रद्धा बढ़ जाए। ठीक है। दंडवत माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे भक्ति। कभी रात को भी जाग आए तब वो ये किया तो चलता है ना? हाँ, मैं यस कभी यस भी माता जी, कभी भी चैंटिंग कर सकते, कोई नियम नहीं है, कोई हार्ड एंड मैं फास्ट तो नहीं। कभी भी बीच में जाग जाती हूँ, फिर नींद नहीं आती, तो बैठ तो नहीं यस, सकती ज्यादा देर, लेकिन लेटे करेक्ट, लेटे मैं वो जप यस, करती हूँ। बहुत अच्छा है माता जी, बहुत अच्छा है। लेट के भी जप कर सकते हैं, बैठ के भी, खड़े होके भी, दिन में तो बैठ जैसे के भी, करते हैं, लेकिन कभी रात कोई भी को। परिस्थिति। हाँ हाँ माता जी, जैसे आपकी तबीयत आपका साथ देती है आप उस तरह से जप कीजिए। द पॉइंट इज टू फील द कनेक्शन। जैसे हम जब हरे बोल रहे हैं, हमें लगना चाहिए कि अभी मैं राधा कृष्ण के सामने, वो लोग हैं मेरे सामने, वो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनको पुकार रही हूँ। ये भावना के साथ यू कैन चैंट, द पोजिशन डज नॉट मैटर, है ना माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भावना महत्व की है। देखो, दूसरे कोई भी योग में ये नहीं पॉसिबल है, सिर्फ भक्ति योग में ये पॉसिबल है कि भगवान भाव ग्राही जनार्दन है, भगवान आपके हृदय के भाव को पकड़ रहे हैं। इसीलिए जब आप सो के भी कर रहे हैं, वो भगवान सोचते हैं कि नहीं, ये जीव मेरे से कनेक्ट होना चाह रहा है। सो भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट इन भक्ति। ओके माता जी। या किसी और को भी कोई प्रश्न था ना, किसी और ने भी कुछ बोल रहे थे। प्रश्न नहीं है, आई जस्ट वांट टू से ब्यूटीफुल क्लास माता जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया द इंपॉर्टेंस ऑफ हरिनाम। माता जी आपका आवाज है ना बहुत क्लियर नहीं, थोड़ा नजदीक आएगा स्पीकर के तो थोड़ा सुनाई देगा। Am I audible माता जी now? हाँ, now very clearly, yes नम्रता माता जी बोले। मेरा क्वेश्चन नहीं है, आई जस्ट वांट टू से आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया द इम्पोर्टेंस ऑफ हरिनाम एंड द पॉइंट्स व्हिच आई लाइक। वो जो हनी बी का आपने पॉइंट बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो एग्जांपल आपने वो बोर का, सुअर का एग्जांपल दिया, वो भी कि सिर्फ हराम बोलने से भगवान ने सिर्फ राम ले लिया। सो वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, टेक द इंस्पिरेशन, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा उमाकांत प्रभु जी बोलिए। हाँ माता जी, कल का जब डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, आज के ये आपका जो एग्जाम्पल और जो आपने बताया उसकी वजह से, बिकॉज हाँ हाँ, ये जब में ना कंटिन्यूअसली हमको चाबी लगती है, हम लोग कभी कभी लैप्स हो जाते हैं। एवरी टाइम वी नीड टू कीप चार्जिंग आवर बैटरी बाय हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। या दैट्स वेरी ट्रू, इट्स ट्रू फॉर मी आल्सो। ऐसा नहीं है कि ये क्लास से मेरे को भी इक्वली और मोर बेनिफिट हो रहा है, कि मेरा भी जब मुझे लगता है कि कल बेटर ही होने वाला है। नहीं माता जी, बहुत बहुत इंस्पिरेशन हुआ इस लेक्चर से, बहुत जरूरत भी थी इसकी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी। हरी बोल, थैंक यू। ठीक है, तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग इस पे यही विराम देते हैं। ओके, हरे कृष्णा एवरीबॉडी, हरे कृष्णा। दंडवत माता जी।